ठीक है जी। तो हम कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, और आज हमने बात करनी है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। पहली बात तो है कि आप, यू कैन आस्क मी व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन। कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? इफ यू रिमेंबर, किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया में हम बताते हैं दैट इज कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। ये तीन चीजें हम बताते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन क्या है बेटा? एनीबडी? सब +1 पढ़ के आए हैं, कुछ मेरे से कुछ कहीं और से, सबने ही बताया होगा। हाँ जी प्रभजोत, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है बेटा? दिस इज ट्रांसफर ऑफ, पहले समझना फिर लिखना, ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल from one bacteria to another bacteria through medium, that is called as transformation। ठीक है, लिख लो अब। ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल from one bacterium to another bacterium, transfer of genetic material from one bacteria to another bacteria through medium, that is called as transformation। It is a technique to introduce variations. It is a technique to introduce variations in bacteria as they do not show sexual reproduction. As they do not show sexual reproduction। तो हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो है नहीं, और म्यूटेशंस इतनी जल्दी नहीं होती, म्यूटेशंस तो धीरे धीरे होती है। फिर भी बैक्टीरिया की इतनी सारी वेराइटीज, इतनी ज्यादा स्ट्रेन्स कैसे बनती है? तो उसमें से एक प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन पे किसने काम किया? हाँ जी बेटा। बेटा दोबारा से बोलो या मैसेज करो, मुझे समझ नहीं आ रही है आपकी बात। ट्रांसफॉर्मेशन मैंने बताई है बेटा। ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपेरिमेंट्स वर डन बाय ग्रिफिथ in Streptococcus pneumonia। बेटा इसको कई बार हम डिप्लोकोकस निमोनिया भी कह देते हैं। कुछ बुक्स में डिप्लोकोकस निमोनिया भी लिखा होगा। एक ही बात है, डिप्लोकोकस होता है दो स्फीयर्स अटैच्ड है, स्ट्रेप्टोकोकस है अ चेन ऑफ। ठीक है, तो दोनों ही ठीक है। कुछ मतलब कुछ निमोनिया जो है इट इज कॉज्ड बाय डिप्लोकोकस, कुछ स्ट्रेप्टोकोकस, अदरवाइज बोथ आर वन एंड द सेम थिंग। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया फ्रेडरिक ग्रिफिथ in 1928। ठीक है, he worked on, लिखते चलो, नेक्स्ट आ जाइए। he worked on 2 strains of streptococcus। he worked on 2 strains, strains, strains of streptococcus। that is कौन सी 2 strains थी बेटा? rough strain and smooth strain। he worked on 2 strains of streptococcus, rough strain and smooth strain।
This is rough strain. And smooth strain. Rough strain has rough surface, but smooth strain has smooth surface due to extra polysaccharide coat. It is smooth bacteria due to presence of extra polysaccharide coat. Rough strain, it is non-pathogenic as it is killed by immune system and antibiotic. Easily killed by, easily भी लिख लेना. So it does not cause disease. Pneumonia, it does not cause pneumonia. जबकि ये जो है, it is virulent strain. Virulent या pathogenic strain. It is resistant to immune system and बहुत सारी एंटीबायोटिक्स. कोई तो होएगी जो इसको मारेगी, बट काफी एंटीबायोटिक्स से ड्यू टू, किस लिए? ड्यू टू स्मूथ कोट, पॉलीसेक्राइड कोट. इट इज नॉन पैथोजेनिक या हम कहते हैं नॉन विरुलेंट. नॉन पैथोजेनिक या नॉन विरुलेंट. अब ग्रिफिथ ने क्या किया? नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, एक्सपेरिमेंट्स बाय ग्रिफिथ. ये कर लिया बेटा? रब कर दूं मैं इसको? वेट अ मिनट मैम. मैम रफ स्ट्रेन में हाँ जी, किल्ड बाय के बाद क्या लिखा है? किल्ड बाय इम्यून सिस्टम एंड एंटीबायोटिक्स. ओके मैम. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी मैम, जो पॉलीसेक्राइड कोट है ये सिक्रेट कौन करता है मैम इसमें? बेटा, ये खुद करता है और कौन करेगा? मतलब कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो सिक्रेट करेगा ऑर्गन पॉलीसेक्राइड? इसमें कौन सा? ऑर्गेनेल ऑर्गेनेली सॉरी गलती से बोल तो दिया. छोड़. ऑर्गेनेली कौन सी होती है? मुझे बता, बैक्टीरिया में कौन सी ऑर्गेनेली होती है? मैम कोई होती है क्या? नहीं मैम, कुछ नहीं, सब कुछ साइटोप्लाज्म में ही है. मतलब साइटोप्लाज्म ही इसकी फॉर्मेशन करेगा जो पॉलीसेक्राइड कोट की. ऑब्वियसली सब रिएक्शन साइटोप्लाज्म में है. तो एक्सपेरिमेंट्स बाय ग्रिफिथ. तो फर्स्ट उसने क्या किया? माइस इंजेक्टेड विद R bacteria. R bacteria means rough coat, rough bacteria. No disease. Mice survive. फिर उसने दूसरा किया, माइस इंजेक्टेड विथ स्मूथ बैक्टीरिया. यहाँ पे क्या आ गया? निमोनिया. माइस सफर्ड फ्रॉम निमोनिया ड्यू टू विच माइस डाई.
डेथ ऑफ माइस। फिर क्या किया उसने, माइस इंजेक्टेड विथ heat killed S बैक्टीरिया। उसने बहुत बैक्टीरिया का सोल्यूशन लिया, उसको बहुत तेज हीट में गर्म किया, जिससे वो मर गए, कोई एक्टिविटी नहीं नजर आई, और वो इंजेक्ट किया माइस में। नो डिजीज, जब बैक्टीरिया मर ही गया तो वो क्या डिजीज करेगा, तो माइस सर्वाइव। अब ना तो आर टाइप से बैक्टीरिया है, ना हीट किल्ड एस टाइप से कोई डिजीज है, ना आर टाइप से डिजीज है, ना इससे डिजीज है। अब उसने क्या किया, माइस इंजेक्टेड विद आर बैक्टीरिया, मिक्सचर लिया, प्लस हीट किल्ड एस बैक्टीरिया, इनका मिक्सचर ले लिया और वो माइस ने इंजेक्ट किया। सभी तो नहीं, बट some mice died due to pneumonia। ठीक है, और फिर इसके बाद इन माइस की बायोप्सी की, टिश्यू को काट के देखा गया। ऑन बायोप्सी ऑफ डेड माइस he observed living S bacteria in tissues of mice। डाला तो उसने किल्ड बैक्टीरिया था, आर टाइप तो डिजीज करता ही नहीं। जब उसने किल्ड माइस की बायोप्सी की, उसकी स्टडी, टिश्यू स्टडी की, तो उसने क्या देखा कि उन टिश्यूज में क्या है, लिविंग एस टाइप है। उसने कहा शायद गलती हो गई, मैं इसको और थोड़ा सा हीट करूं। उसने हीट किया कई बार, 2 बार 3 बार, शायद कई, मतलब 50 बार भी सेम एक्सपेरिमेंट किया होगा, बट सेम रिजल्ट। कुछ ना कुछ माइस जो है वो मरे ड्यू टू निमोनिया, और फिर उनमें लिविंग एस टाइप बैक्टीरिया मिले। तो इससे उसने क्या अंदाजा लगाया कि जो लिविंग जो हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया है, उनमें कुछ ऐसा मॉलिक्यूल है जो मरने के बाद मीडियम में आ जाता है, एंड दैट बायोमोलिक्यूल इज रेजिस्टेंट टू हीट, एंड दैट रेजिस्टेंट मटेरियल it is taken by R type bacteria, and on taking that material the R type bacteria gets transformed into S type bacteria। ये लिख लिया तो कंक्लूजन लिखो जरा। he concluded that the R bacteria somehow has been transformed by the heat killed S type bacteria, by the heat killed S type bacteria। सेकेंड पॉइंट लिखिए, some transforming biomolecule लिख लो, some transforming biomolecule has been transferred from heat killed S bacteria, from heat killed S type bacteria to the R type bacteria।
to the R-type bacteria, which enabled the R-type bacteria, which enabled the R-type bacteria to secrete smooth polysaccharide coat, to secrete smooth polysaccharide coat, To secrete smooth polysaccharide coat. Next point है, this made R-type bacteria into, this changed कह लो, this transformed कह लीजिए, this transformed some of the R-type bacteria into virulent S-type bacteria, into virulent S-type bacteria. और नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए, in the last he concluded that the transforming biomolecule must be the genetic material. Genetic material means जो offsprings को transfer होता है in general. Must be the genetic molecule जो सेल के सारे functions control करता है. But he could not know the nature of the transforming principle. He could not know the nature of the transforming principle or genetic material. नेचर या कॉम्पोजिशन हम कह सकते हैं, नेचर और कॉम्पोजिशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल और द जेनेटिक मटीरियल. नेक्स्ट आ जाता है बेटा बायोकेमिकल नेचर ऑफ द जेनेटिक मटीरियल या ट्रांसफॉर्मिंग मटीरियल. बायोकेमिकल नेचर या characteristics of the transforming principle. ठीक है, लिखो जरा. ठीक है जी, तो यहाँ पे लिखो initially it was thought that the genetic material is protein. But it was actually found by every
MacLeod and McCarthy, but it was actually found by Avery, MacLeod एंड मैकार्टी। इन्होंने क्या किया, ध्यान से अब ये देखो, इन्होंने 19 ईयर था बेटा, 1933 टू 34 में इन्होंने काम किया, 1928 में ग्रिफिथ ने काम किया, दे एक्सटेंडेड ग्रिफिथ्स वर्क ओनली, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया बेटा कि माइस प्लस living R-type bacteria plus heat-killed S-type bacteria, या एक मिनट थोड़ा सा देखो, living R-type bacteria plus proteins of heat-killed S बैक्टीरिया। उन्होंने एस बैक्टीरिया के सारे प्रोटीन्स, बायोमोलिक्यूल्स, मेजर मॉलिक्यूल्स थे, वो आइसोलेट किए, वो सेपरेट किए, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड डीएनए, आरएनए एक्सेट्रा, वो सब अलग किए और फिर देखा नो डिजीज, माइस सर्वाइव। फिर लिया माइस लिविंग आर टाइप प्लस शुगर्स ऑफ heat killed S type bacteria, carbohydrates, no disease, mice survived। फिर लिया माइस प्लस लिविंग आर टाइप प्लस डीएनए ऑफ heat killed S type bacteria। Some mice died due to pneumonia। फिर उन्होंने एक और काम किया, अब इनसे पता चल रहा है कि डीएनए जो है, इसका मतलब इसने जो है वो ट्रांसफॉर्म किया होगा। अब देखो, अब उन्होंने क्या किया, माइस प्लस लिविंग दिस प्लस हीट किल्ड, अब उन्होंने पूरा बैक्टीरिया लिया, हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया प्लस प्रोटीएजेस, जो प्रोटीन्स को तोड़ देते हैं। तो उन्होंने क्या देखा, some mice died due to pneumonia, इसका मतलब प्रोटीएसेस ने प्रोटीन्स को तोड़ दिया, पर कोई फर्क नहीं पड़ा, ट्रांसफॉर्मेशन हुई। हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया प्लस आरएनए, उन्होंने कहा शायद आरएनए ना एक्ट करता हो, जेनेटिक मटेरियल, अगेन कोई फर्क नहीं पड़ा, सेम है। और फिर उन्होंने लास्ट में क्या लिया, दैट इज लिख लो साथ में, यहाँ पे एंजाइम आया डीएनए, लास्ट में एंजाइम है डीएनए। हम थोड़ा सा नीचे रख दो। हाँ, लास्ट में आ जाइए। एक और एक्सपेरिमेंट, 6th एक्सपेरिमेंट, माइस प्लस लिविंग आर टाइप बैक्टीरिया प्लस हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया प्लस एंजाइम डीएनए which breaks DNA। DNAs which breaks DNA।
and the result is no disease mice survive. No disease mice survive. जब डीएनए डाला तब माइस मर गया. जब हीट किल्ड एस टाइप बैक्टीरिया के साथ डीएनए डाला जिसने डीएनए को रप्चर किया तो कोई डिजीज नहीं हुआ. समझ में आई मेरी बात? फ्रॉम दिस दे कंक्लूडेड दैट फ्रॉम दिस they concluded that it is the DNA. Last लिख लो conclusion. From these experiments, they concluded, not he, but they concluded that it is the DNA which transformed R-type bacteria into S-type bacteria. Which transformed R-type bacteria into S-type bacteria. They further, second point आ जाइए, they further concluded that it is the DNA. It is the DNA which acts as genetic material. Which acts as genetic material. But क्योंकि लोगों को प्रोटीन्स पता चलते थे, लोगों को लगता था प्रोटीन्स ही इंपॉर्टेंट है. जितने भी बायोलॉजिस्ट थे अभी तक उनको ये लगता था कि प्रोटीन्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमोलिक्यूल्स इन द सेल. उनका मुकाबला कोई नहीं है. वही, क्योंकि ये भी सच है, क्योंकि द प्रोटीन्स कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज ऑफ द सेल. बट अब हमें पता है कि प्रोटीन्स कंट्रोल तो करते हैं, बट प्रोटीन्स का फर्दर कंट्रोल किसके पास है? डीएनए के पास है. ये हमें पता था, उस टाइम नहीं लोगों को पता था, बायोलॉजिस्ट को नहीं पता था. सिर्फ ये पता था कि अगर कोई प्रोटीन खराब हो जाता है सेल में तो कोई ना कोई बीमारी हो जाती है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाती है. तो अभी भी उनके दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि जो प्रोटीन्स है वही जो है दे एक्ट एज जेनेटिक मटीरियल. तो लास्ट में लिख लीजिए कि भी उन्होंने कहा, जो हम सेकंड पॉइंट लिखे, दे फर्दर कंक्लूडेड दैट डीएनए एक्ट्स एज जेनेटिक मटीरियल, बट मोस्ट ऑफ द बायोलॉजिस्ट्स were not convinced by this. Yeah, by them. But most of the biologists were not convinced by them. चलो जी, नासिक फिर एक एक्सपेरिमेंट हुआ. नेक्स्ट आ जाइए, द जेनेटिक मटीरियल. टॉपिक का नाम है द जेनेटिक मटीरियल इज डीएनए. द जेनेटिक मटीरियल इज डीएनए. हम कहते हैं अनइक्विवोकल प्रूफ, मतलब जिसके अगेंस्ट कोई नहीं हुआ, सबने मान लिया इसके बाद. अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटीरियल was provided by Blender's experiment और transduction experiment performed by Hershey and Chase. तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, who proved that DNA is the genetic material? तो आंसर क्या आ जाता है?
Hershey and Chase in 1952. ठीक है, they finally proved. ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल इज द डीएनए. ये किसने प्रूव किया था? ये किया था, मेरा मतलब प्रूव करने की कोशिश की थी या प्रूव किया था ये एवरी मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने. बट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल. ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया एवरी मैक्लियोड मैकार्टी, बट डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल was proved by Hershey and Chase. They worked on bacteriophages and E. coli. मैम ट्रांसक्शन पता है, वो नहीं पता. वो भी मैं बताती हूँ बेटा, वो भी मैं बताती हूँ. They worked on bacteriophages and E. coli. Bacteriophages, इसमें जो phages है, phages means viruses, and bacteriophages का मतलब है viruses infecting bacteria. And what is transduction? Transfer of genetic material, या हम कहते हैं changes in the genetic material of bacteria, variations in the genetic material of bacteria with the help of viruses. With the help of viruses, variations in the bacteria with the help of viruses is called as transduction. Is called as transduction. ठीक है, तो bacteriophages क्या है? The viruses which infect bacteria. ठीक है, another is composition. Composition of viruses. Proteins प्लस वायरसेस और बैक्टीरियोफेजेस में आ जाता है डीएनए. डीएनए ऑफ बैक्टीरियोफेजेस. अभी तक डीएनए का 3D स्ट्रक्चर नहीं पता था कि क्या 3D स्ट्रक्चर है, क्योंकि वो 1953 में आया. बट ये पता था उस टाइम कि डीएनए में क्या कुछ है. डीएनए में शुगर्स है, डीएनए में नाइट्रोजन बेसिस एंड डीएनए में फॉस्फोरिक एसिड है, ये पता था. बट वो कैसे अरेंज है, किस तरह से है, वो अभी तक नहीं पता. ठीक है, तो अब इसके आ जाइए. नेक्स्ट हम आ जाते हैं ब्लेंडर्स एक्सपेरिमेंट. ठीक है, ये लिख लिया बेटा सबने? यस मैम. तो अब एक्सपेरिमेंट क्या था? अब हमने 2 सेट्स लिए बेटा. ये है मीडियम विद रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, और दूसरी तरफ हमने लिया मीडियम विद रेडियो एक्टिव सल्फर. अब मुझे बताओ, क्या हम इसमें डायरेक्ट वायरसेस को ग्रो कर सकते हैं बेटा? क्यों अर्पिता, क्यों नहीं ग्रो कर सकते बेटा इसमें? रेडियो एक्टिव है ना सही, रेडियो एक्टिव तुम तो भी क्या फर्क, ज्यादा नहीं पड़ा. रेडियो एक्टिव का कुछ फर्क नहीं पड़ता वायरसेस से. मैम म्यूटेशन हो गया. वायरस को कोई चाहिए. क्यों? हाँ बिल्कुल ठीक है, प्रभजोत ने आंसर दिया कि वायरसेस नॉन लिविंग मीडियम में ग्रो नहीं करते बेटा. वायरसेस तो लिविंग सेल्स में ग्रो करते हैं. ठीक है, इसलिए इनमें डायरेक्ट नहीं ग्रो कर सकता. इसमें हमने क्या किया? इसमें हमने
किसको ग्रो करवाया? ई कोलाई को। तो सेकेंड पॉइंट है कल्चरिंग ऑफ ई कोलाई इन दिस मीडियम। फॉर सम टाइम, हर 20 मिनट्स के बाद तो ये डिवाइड करता है, तो हम 2-4 दिन 10 दिन अगर इसमें रख लेंगे, ठीक है, all the DNA and nucleotides, जो इसके न्यूक्लियोटाइड्स है, सारे न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ बैक्टीरिया gets labeled with radioactive phosphorus। और भी चीजें होंगी बेटा, बट फॉस्फोरस मेनली किसमें है? दैट इज न्यूक्लियोटाइड्स में, डीएनए में, आरएनए में, ठीक है, वहां पे क्या है? फॉस्फोरिक एसिड की फॉर्म में एज फॉस्फेट वहां प्रेजेंट है। और सल्फर किसका कंपोनेंट होता है बेटा? सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स, मिथियोनिन, सिस्टीन, सिस्टाइन, ये सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड्स है ना। इन अमीनो एसिड जब ये बने तो इसमें क्या आ गया? रेडियो एक्टिव सल्फर आया। तो सेम प्रोसेस यही करो, इसमें भी हमने बैक्टीरिया ग्रो करवा दिए, इकोलाई, फॉर फ्यू डेज, so that all the proteins, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोटीन्स में सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड जरूर हो ही जाते हैं, all the proteins gets labeled with, या all ना लिख के the proteins gets labeled with proteins and थोड़ा सा और लिख लो अमीनो एसिड्स, some amino acids gets labeled with radioactive sulfur। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप मैं यहां से रब कर रही हूँ, आपने इसके नीचे नीचे लिखते जाना है। नेक्स्ट हमने क्या किया? infect the E. coli, रेडियो एक्टिव है, ये रेडियो एक्टिव फॉस्फेट है, विथ बैक्टीरियोफेज। ठीक है, infect the E. coli with bacteriophage। ठीक है, और यहां पर भी infect the E. coli with bacteriophage। अब क्या हुआ? ऑल बैक्टीरियोफेजेस, कई जनरेशंस बाद, ऑल बैक्टीरियोफेजेस प्रोड्यूस्ड will have radioactive DNA। और यहां पे all bacteriophages have
रेडियो एक्टिव प्रोटीन। अब एक्सपेरिमेंट बी, अभी हमने क्या किया, बैक्टीरियोफेजेस को लेबर किया विद रेडियो एक्टिव फॉस्फेट विद रेडियो एक्टिव सल्फर। जहां पे रेडियो एक्टिव फॉस्फेट है वहां पे डीएनए रेडियो एक्टिव है, और जहां पे रेडियो एक्टिव सल्फर है वहां पे प्रोटीन रेडियो एक्टिव है। हमने ये देखना है, क्योंकि कंपटीशन किसके बीच में, प्रोटीन्स एंड डीएनए में, कौन सा जेनेटिक मटीरियल। अब हमने क्या किया, अटैच द radioactive bacteriophages, radioactive ब्रैकेट में मैंने लिख दिया डीएनए, bacteriophages with normal E. coli। नॉर्मल ई कोलाई का मतलब नॉन रेडियो एक्टिव। एंड सेम लिखो यहाँ पे, बट यहाँ पे क्या लिखना है, रेडियो एक्टिव प्रोटीन। लिखो जल्दी से, अटैच द रेडियो एक्टिव बैक्टीरियोफेजेस विद नॉर्मल ई कोलाई। और यहाँ पे रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स, वहां पे रेडियो एक्टिव डीएनए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट दोनों में लिखो, द जेनेटिक मटीरियल, द जेनेटिक मटीरियल एंटर्स। हमें नहीं पता जेनेटिक मटीरियल क्या है, द जेनेटिक मटीरियल एंटर्स इन द बैक्टीरिया, द जेनेटिक मटीरियल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस लिखो, नेक्स्ट एरो डाल के लिखो, द जेनेटिक मटीरियल ऑफ बैक्टीरियोफेजेस एंटर्स इन द बैक्टीरिया leaving the coat outside the bacteria, leaving the coat, COAT, किसका बना है हमें नहीं पता अभी तक, leaving the coat outside the bacteria। इनफैक्ट हो गए, बैक्टीरियोफेजेस का जेनेटिक मटेरियल अंदर चला गया। नेक्स्ट है, दोनों तरफ लिखने हैं आपने, एजिटेशन, एजिटेशन ऑफ मिक्सचर या मीडियम हैविंग infected bacteria with blender। जैसे हमारा ब्लेंडर होता है ना किचन में, ऐसा ही ब्लेंडर लैब्स में भी होता है। एजिटेट किया, इससे क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ वायरल कोट्स फ्रॉम बैक्टीरियल सरफेस। वो तो लूजली अटैच थे उसके साथ, वो वायरल कोट्स अलग हो गए। ठीक है, दोनों तरफ लिखो ये चीज, इस साइड भी यही लिखो। पर इस साइड भी सारा सेम ही लिखना है, सेम ही लिखना है अभी तक। मैम जब जेनेटिक मटेरियल एंटर करता है तो वो भी अपना कोड बाहर छोड़ जाता है। देखिए, वायरसेस का सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही अंदर जाता है, उसका जो कोट है वो बाहर ही रहता है। अब हमने ये देखना है कि अंदर क्या मतलब है और बाहर क्या रहा।
कोट में मतलब वो जैसे प्रोटीन्स को कहा है हाँ तो प्रोटीन। वायरस के अब हमें पता है ना कि अंदर न्यूक्लिक एसिड होता है और बाहर प्रोटीन होता है, प्रोटीन बाहर रह गया, न्यूक्लिक एसिड अंदर जाता है, यही होता है, बट उन्हें नहीं अभी तक पता था। ठीक है जी। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन। Centrifugation, that is rotation at very high speed. ये वाला मीडियम विद बैक्टीरिया ले लिया, रोटेशन विद हाई स्पीड। so that the heavy bacteria settled down, heavy bacteria settled down, and the lighter viral coats is suspended in the supernatant viral coats. ये है बैक्टीरिया are suspended in the supernatant. सुपरनेटेंट नहीं जो पानी ऊपर रह गया है, जो मीडियम ऊपर रह गया, हल्का है जो, सुपरनेटेंट NATANT। और यहां भी सेम है। ये बैक्टीरिया है, हैवियर बैक्टीरिया, और ये वायरल को। नेक्स्ट आ जाता है टेस्टिंग ऑफ, नेक्स्ट स्टेप है टेस्टिंग ऑफ रेडियो एक्टिविटी। मैम प्लीज पेज को ड्रॉ कर लें। कर लो बेटा। मैम एक बार वो सेंट्रीफ्यूगेशन वाली लाइन रिपीट करना जो आपने बोला। The medium having bacteria, infected bacteria, is centrifuged. Means ब्रैकेट में लिख लो रोटेशन एट वेरी हाई स्पीड। हमारे पास सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन होती है, ड्यू टू विच heavier bacterial cells settled at the bottom and lighter viral coats get suspended in supernatant. Get suspended in supernatant. बना लिया बेटा? यस मैम। नेक्स्ट आ जाता है बेटा
टेस्टिंग ऑफ रेडियो एक्टिविटी, और यहाँ पे आपको पता है वायरसेस हैव, यहाँ पे साइड में लिख भी लेना, रेडियो एक्टिव डीएनए, और यहाँ पे था वायरसेस हैव रेडियो एक्टिव प्रोटीन्स। ठीक है, टेस्टिंग ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यहाँ पे भी सेम ही हुआ। और यहाँ पे क्या देखा कि रेडियो एक्टिविटी किसके अंदर है, रेडियो एक्टिविटी इन बैक्टीरिया, इसमें बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी मिली, और यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी इन सुपरनेटेंट, हैविंग वायरल कोड। तो यहां से क्लियर हुआ बेटा कि जो डीएनए है वो बैक्टीरिया में जाता है, डीएनए ऑफ वायरसेस enters in the bacteria, whereas proteins form the viral coats which remain outside the bacteria. It is the DNA which enters in bacteria and helps in reproduction of viruses. It has the information for reproduction of viruses. जबकि प्रोटीन्स तो बाहर ही रह जाते हैं, वो तो बाद में मर ही जाते हैं, उनका कोई काम ही नहीं है। This shows that DNA is the genetic material. ठीक है, यहाँ तक लिखो और फिर कंक्लूजन लिखो। लिखिए जी, राइट डाउन द कंक्लूजन। The bacteria which were infected with viruses, bacteria which were infected with viruses having radioactive DNA, having radioactive DNA, have radioactivity, कॉमा करके have radio, उन बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी थी जिनको इन्फेक्ट किया गया था उन वायरसेस से जिनमें रेडियो एक्टिव डीएनए है। फुल स्टॉप करके the bacteria which were infected with viruses, which were infected with viruses having radioactive DNA shows radioactivity. Whereas the bacteria which are infected with viruses, मैम नेक्स्ट पॉइंट है नहीं इसी के साथ, whereas the bacteria which were infected by viruses having radioactive proteins, which were infected by viruses having radioactive proteins do not show radioactivity. Do not show radioactivity. Next point. This shows that it is the DNA of viruses. This shows that it is the DNA of viruses which enters in the host cells या bacteria cells, which enters in the host or bacterial cells. मम्मा ये पॉज हो गई।
क्या हो गया बेटा? फोटो स्टिल हो गई है मेरी? यस No. मैम। नहीं मैम अच्छी आ रही मेरे को। ठीक है। ठीक है जी, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए। दिस शोज दैट it is the DNA of viruses, ये मैंने आपको लिखवाया ही है। This shows that it is the DNA of the viruses which enters in the bacteria or host cells. The proteinaceous coat, full stop करके इसी पॉइंट में, मैम कैन यू रिपीट द पॉइंट? it is the DNA of the viruses which enters in the host cell or bacterial cell, एक ही बात है। Full stop. The proteins form the viral coat. The proteins form the viral coat which remains outside the host cells during infection. Which remains outside the host cells during infection. Next point आ जाइए। Thus it is concluded that DNA is the genetic material. DNA is the genetic material which has the information for synthesis of proteins. ठीक है जी। अब बेटा एक काम करो, ये हमने एक्सपेरिमेंट पूरा किया क्योंकि स्टेप बाय स्टेप हम लिखते रहे हैं। ठीक है, 2-3 मिनट लो और ये एक बार दोबारा पढ़ो कि क्या करना चाहते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। ये देखो जी, द 3 स्टेप्स है ना, ये वही है। यहाँ पे लेफ्ट में क्या है, रेडियो एक्टिव सल्फर लेबल्ड है और ये है रेडियो एक्टिव लेबल्ड डीएनए। ठीक है, इन दोनों को हमने ई कोलाई में इन्फेक्ट किया। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। तो 3 स्टेप्स क्या है, सबसे पहले इन्फेक्शन, फिर उसके बाद ब्लेंडिंग की। ब्लेंडिंग से क्या हुआ, यहाँ पे आप फर्स्ट वाले पे इधर देख रहे हो, जहाँ पे इन्फेक्शन हो रही है वहां पे प्रोटीन कोट या वायरल कोट जो है वो अटैच्ड है। ठीक है, और यहाँ पे जहाँ पे ब्लेंडिंग कर रहे हैं, ब्लेंडर से कर रहे हैं, वहां पे वायरल कोट अलग हो गए हैं। और फिर ये जल्दी से ये डायग्राम बना लो, क्विक। तो दिस इज अबाउट रेडियो एक्टिविटी। अब नेक्स्ट, अब एक क्वेश्चन आ जाता है बेटा कि हमने वायरसेस में कहा, वायरसेस की हेल्प से हमने कहा, क्योंकि वायरसेस में डीएनए जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए उसके पास इंफॉर्मेशन है, तो इसे हमने कहा भी, इसलिए आउट ऑफ प्रोटीन्स एंड डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। चलो सबने माना भी। उसके बाद फिर एक प्रॉब्लम आ गई, कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिसमें आरएनए है, उसमें डीएनए नहीं है। अब प्रॉब्लम आ गई कि इज द आरएनए जेनेटिक मटेरियल की डीएनए जेनेटिक मटेरियल। एक्सपेरिमेंट्स तो नहीं किए, बट ये देखा गया कि जेनेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। जेनेटिक मटेरियल पहली बात तो अपने आप को रेप्लिकेट, तभी तो वो नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। हेरिडिटरी मटेरियल तभी तो होगा इफ इट कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ, इफ इट कैन डुप्लीकेट इटसेल्फ, ओनली देन इट कैन बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल ऑल्सो। ठीक है, पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स में या पेरेंट से आगे उनके ऑफस्प्रिंग्स में। ठीक है, सो दैट इज जेनेटिक, इट शुड बी एबल टू रेप्लिकेट। ठीक है, तो डीएनए एंड आरएनए, जब डीएनए आरएनए दोनों है तो डीएनए कैन फॉर्म डीएनए, आरएनए ओनली इन आरएनए वायरसेस, सम आरएनए वायरसेस इट कैन फॉर्म आरएनए। तो आरएनए में भी प्रॉपर्टी। दूसरी आ जाती है बेटा कि इट शुड बी स्टेबल, stable with respect to age of an organism,
with respect to different, conditions of the organism, stages of the organism. Then with respect to change in physiology of the organism. तो जेनेटिक मटेरियल स्टेबल होना चाहिए, नहीं जरा सा कुछ चेंज हुआ तो फटाफट से चेंज हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी स्टेबल. और क्या देखा गया कि आउट ऑफ आरएनए एंड डीएनए विच इज मोर स्टेबल, डीएनए इज मोर स्टेबल. ठीक है, डीएनए क्यों स्टेबिलिटी है, क्योंकि डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, पहली बात. दूसरी बात है डीएनए में थायमिन है, यूरेसिल नहीं है. यूरेसिल ज्यादा रिएक्टिव है, थायमिन कम रिएक्टिव है, इसलिए डीएनए स्टेबल है. और डीएनए में डीऑक्सीराइबोज शुगर है, शुगर के सेकंड पोजीशन पे ऑक्सीजन नहीं है विच इज हाईली रिएक्टिव. ठीक है, इसलिए दैट्स व्हाई डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए. नवराज मैं आपकी हूँ बेटा इस चीज पे भी. डीएनए इज मोर स्टेबल देन आरएनए. तो हमने क्या कहा, सबसे पहले डीएनए डबल स्ट्रैंडेड है, दूसरा उसमें रिएक्टिव यूरेसिल नहीं है, थायमिन है, और 2 प्राइम ऑक्सीजन एब्सेंट है डीएनए की शुगर में, डीऑक्सीराइबोज शुगर में. आरएनए में वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है. चौथा, आरएनए एक्ट एज कैटलिस्ट आल्सो, राइबोजाइम. राइबोजाइम इज एन एंजाइम फॉर्म्ड ऑफ आरएनए. तो आरएनए एक्ट एज कैटलिस्ट, वो रिएक्शंस को ऊपर नीचे कर देता है, देयरफॉर इट इज मोर रिएक्टिव. ठीक है, या इससे पता चलता है कि आरएनए ज्यादा रिएक्टिव है. ठीक है जी. सो डीएनए इज लेस रिएक्टिव देन आरएनए. और ये हमें कहाँ पे देखने में मिला, ट्रांसफॉर्मेशन में भी हमें देखने में मिला. ट्रांसफॉर्मेशन में हमने क्या किया, हीट किल्ड, है ना, हमने एस टाइप बैक्टीरिया को हीटिंग की, बट उसका डीएनए स्टेबल रहा, उसका डीएनए नहीं मरा. बाकी का एस टाइप बैक्टीरिया मर गया, बट डीएनए फिर भी जिंदा रहा, विच ट्रांसफॉर्म्ड आर टाइप बैक्टीरिया इनटू एस टाइप बैक्टीरिया. ठीक है, तो इससे हमें पता चलता है कि डीएनए ज्यादा ठीक है विच एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि मोर स्टेबल है. एंड द टू, हम कहते हैं डीएनए एंड आरएनए बोथ अंडरगो म्यूटेशन, बट डीएनए अंडरगो वेरी लेस म्यूटेशन, वेरी स्लो म्यूटेशन, जबकि आरएनए म्यूटेट मच फास्टर देन डीएनए. ठीक है, दैट्स व्हाई आरएनए कैन नॉट बी द जेनेटिक मटेरियल इन मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म. और इसी कारण से, क्योंकि आरएनए में म्यूटेशन जल्दी होती है, तो आरएनए वायरसेस भी जल्दी बनते हैं और वो वायरसेस खत्म भी जल्दी होते हैं बेटा. इसीलिए हमें थोड़ी सी ये शांति होनी चाहिए कि अगर कोरोना वायरस आया है बाय म्यूटेशन ऑफ इन्फ्लुएंजा वायरस या सार्स वायरस या व्हाटएवर, ठीक है, तो वो इतना इन्फेक्टिव है, तो आरएनए वायरस है, उसमें म्यूटेशन होके वो थोड़े टाइम पे उसकी एफिशिएंसी कम भी हो जाएगी. और आप ये देख रहे हो, और ये भी कहा जा रहा है कि भाई इंडिया में इतने इन्फेक्शन रेट या डेथ रेट इतनी नहीं है. क्यों नहीं है, ये यूरोपियंस, चाइनीज एंड अमेरिकन कहते हैं. माय फ्रेंड्स यूज्ड टू टेल मी विच लिव इन अमेरिका एंड कनाडा कि नहीं, वायरसेस जो है, इंडियंस ने चलो काम तो जो किया सो किया, बट वायरस वहां तक आते आते म्यूटेट हो गया और लेस इन्फेक्टिव है या लेस लीथल है. इट मे बी पॉसिबल, आई कांट से. ठीक है जी. ऑक्सीजन वाला मैंने कोई पॉइंट बताया था, ऑक्सीजन वाला तो कुछ नहीं बताया बेटा. अक्षय, ठीक है, चलो मैं लिखवाती हूँ, अभी आपको पता चल जाएगा अभी आप क्या है. ठीक है जी. इसलिए क्योंकि आरएनए वायरसेस बहुत जल्दी, बेटा इससे ये नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि डीएनए स्टेबल है इसलिए डीएनए वायरसेस लेस कंटेजियस है, ऐसा नहीं हम कह सकते. बट हम ये कह सकते हैं कि आरएनए वायरसेस की बहुत बड़ी कैटेगरी है, क्योंकि आरएनए बहुत जल्दी म्यूटेट होता है और इसलिए नए नए वायरसेस जल्दी बन जाते हैं. इज इट ओके? तो लिखो जरा जल्दी से, प्रॉपर्टीज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ब्रैकेट में लिख लो डीएनए वर्सेस आरएनए, डीएनए वर्सेस आरएनए. अभी हम आएंगे बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में, अभी सब कुछ बताऊंगी. अभी नहीं करेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, जब हम स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ेंगे. ठीक है, तो यहाँ पे लिखो फ्रॉम हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, फ्रॉम हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट it was proved that DNA is the genetic material.
that DNA is the genetic material. But it was later found that there are also present RNA viruses. There are also present RNA viruses in which RNA acts as the genetic material, such as in which RNA acts as the genetic material. For example, tobacco mosaic virus, TMV. Another example लिख लो, potato mosaic virus. Next है polio virus, influenza virus. अब आप नई एडिशन कर सकते हो, कोरोना वायरस. एंड QB, कैपिटल में लिखना है Q एंड B, बॉय वाला B, QB बैक्टीरियोफेजेस. इसको अंडरलाइन कर लेना क्योंकि ये और कहीं नहीं मिलेगा बैक्टीरियोफेज का नाम, ये सिर्फ यहीं पे ही है. और जरा सी चीज को देख के पेपर में डाल देते हैं. इसको अंडरलाइन करना है. QB बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं. QB बैक्टीरियोफेज. RNA वायरसेस, और भी कई है. HIV RNA वायरस है, आगे लिखवाएंगे हम, वायरसेस का करेंगे. QV नहीं बेटा, B, बॉय वाला B, और कैपिटल में लिखना है दोनों, QB और BB. लिख के बता जरा जल्दी से नवराज. QB बैक्टीरियोफेजेस आर RNA वायरसेस. बिल्कुल ठीक है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आ जाइए. देन क्वेश्चन अराइजेस why RNA cannot be the genetic material in all the organisms. Why RNA cannot be the genetic material in all the organisms. रीजन लिखो. नेक्स्ट सब टॉपिक करो रीजन. DNA is the genetic material, whereas RNA performs dynamic function, जो चेंज हो सकते हैं फंक्शंस. Whereas RNA performs, Excuse me, ma'am. हाँ जी, हम जो आपने एग्जांपल्स लिखवाई थी आरएनए वायरस की, उसके बाद क्या लिखवाया? मैं लिखती हूँ. उसके बाद RNA वायरसेस की एग्जांपल लिखवाई थी. उसके बाद मैंने बताया था कि द क्वेश्चन अराइज why DNA is the genetic material and not RNA. The question arises why DNA is the genetic material and not RNA. और इसका आंसर क्या है, रीजन क्या है. रीजन और फिर उसके साथ लिखो DNA is the genetic material whereas RNA acts as, या RNA performs dynamic functions of messenger, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करता है, of messenger and adapter molecule. RNA performs the dynamic functions of messenger and adapter molecule. I will tell you adapter का क्या फंक्शन होता है. tRNA को हम adapter बोलते हैं, जो अमीनो एसिड्स को अरेंज करने में हेल्प करता है. adapter molecule. Because फर्स्ट पॉइंट है, the genetic material should replicate itself.
should replicate itself. Full stop करके both DNA and RNA, both DNA and RNA have the ability to replicate themselves. Have the ability to replicate themselves. Ability है, करते हैं या नहीं करते वो separate issue है. And the proteins are directly out from the category of genetic material, and the proteins are directly out as the genetic material as they cannot replicate. तो proteins तो यहीं से बाहर निकल गए. Second point आ जाता है, the genetic material should be structurally and chemically stable. The genetic material should be structurally and chemically stable at different stages, comma, different ages, and during different physiologies of an organism. ठीक है, फुल स्टॉप करके DNA being double stranded is more stable. It gets denatured at high temperature. But can again renatured. दोबारा से coiling हो जाती है. But again gets renatured if the temperature is gradually slowed down. If the temperature is gradually lowered. Whereas RNA being single-stranded, if heated at high temperature, gets denatured permanently. Denaturation का मतलब खत्म हो जाएगा, उसकी कॉइलिंग ऐसी सी हो जाएगी कि उसका कोई मतलब नहीं रहेगा. इसी पॉइंट का ही बी पॉइंट लिखिए. DNA has less reactive thymine. DNA has less reactive thymine, whereas RNA has more reactive uracil. और इसी में ही थर्ड पॉइंट है, इसी पॉइंट का ही थर्ड पॉइंट है, सी पॉइंट है. RNA has more reactive 2' OH. इसी तरह से लिखना है 2' OH in ribose sugar. Whereas DNA lacks है, DNA में सिर्फ हाइड्रोजन होता है. Whereas DNA lacks it in
डीऑक्सीराइबोज शुगर। और इसी में ही डीएनए लैग्स, whereas DNA lacks 2' OH in its deoxyribose sugar. Deoxyribose sugar. ठीक है जी, इसी में ही डी पॉइंट लिख लीजिए। The stability of DNA is further observed. The stability of DNA was also, not further, but was also observed in transformation experiments. In transformation experiments, where smooth bacteria gets killed at high temperature, yeah, in which transformation experiment in which smooth bacteria gets killed at high temperature, but its DNA survived. But its DNA survived and transformed our bacteria. And transformed our bacteria. ठीक है जी, तो हमने कहा है कि द जेनेटिक मटेरियल शुड बी स्टेबल। इससे हमें पता चलता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट आ जाइए। मैम सर्वाइव्ड एंड क्या क्या कहा से बेटा? but its DNA survived and transformed our bacteria. okay. Then third आ जाइए, the genetic material should undergo slow mutations. The genetic material should undergo slow mutations, which helps in evolution. Full stop करके out of DNA and RNA, DNA mutates slowly. Out of DNA and RNA, DNA mutates slowly, whereas RNA being unstable, mutates quickly. And last point, the genetic material should be able to express itself. The genetic material should be able to express itself in the form of Mendelian factors. In the form of Mendelian factors. ठीक है जी, तो इन चीजों से हमें पता चलता है कि डीएनए जो है इट एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल। इज इट ओके? Yes, ma'am. ठीक है बेटा, तो हमने इससे थोड़ा सा इस टॉपिक में थोड़ा सा रह गया क्योंकि नेक्स्ट क्लास का टाइम है हमारी, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ रहा है।